हेतियान ने बताया कि उसका राइट हैंड टूट गया है और उसने ये इसलिए नहीं बताया था क्योंकि वो ये देखना चाहता था कि मो ग्वानशान कब ये नोटिस करेगा। लेकिन मो ग्वानशान ने बहुत ही देर से नोटिस किया, इसलिए हेतियान नाराज हो गया और दूसरे रूम में चला गया। जानी कहता है सच में हेतियान ऐसे नखरे दिखा रहा है। ज़ैंशी कहता है हमें जल्दी से उसे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, नहीं तो उसे बहुत ही बुरा फील होगा। ग्रैंडमा ने डॉक्टर के लिए कॉल किया, लेकिन तेज बारिश की वजह से पूरा क्लिनिक पानी में डूब गया है, इसलिए अभी डॉक्टर यहाँ पे नहीं आ सकता। फिर जानी ने चियू को कॉल लगाया और चिल्ला के कहा कि चियू भाई मदद करो, हेतियान मर रहा है। ज़ैंशी उसे कहता है इडियट, बात का बतंगड़ मत बनाओ। चियू कहता है मर्द कभी ना नहीं कहता क्योंकि उसे कभी दर्द नहीं होता, बस थोड़ी देर रुको, मैं अभी वहाँ पे मदद भेज रहा हूँ। वाह, चियू भाई सच में खुद को वो मर्द मानता है जिसको कभी दर्द नहीं होता और जो कभी हार नहीं मानता, चाहे जैसी भी मुश्किलें आए, क्योंकि उसकी कार भी अभी तूफान में फंस गई है। उसने हेतियान के बड़े भाई हेचेंग को कॉल किया और कहा कि हेलो, तुम्हारा छोटा भाई नहीं बचेगा, मतलब कि उसे चोट लगी है। बैकग्राउंड देख के लगता है कि हेचेंग अभी चाइना में नहीं है, वो किसी और कंट्री में है। वो पूछता है कि कहाँ पर, और यहाँ पर मो ग्वानशान हेतियान का खाना लेके आया, लेकिन हेतियान खाना नहीं खा रहा था। तो मो कहता है कि क्या तुम ये चाहते हो कि मैं अपने हाथ से तुम्हें खिलाऊं? हेतियान कहता है और नहीं तो क्या। ना चाहते हुए भी मो ग्वानशान अपने हाथों से उसे खाना खिलाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे परवाह है कि हेतियान की तबीयत और खराब हो जाएगी। ज़ैंशी और जानी एक ही शॉल में आराम कर रहे थे, तभी उन सबने कुछ आवाज सुनी। वो लोग बाहर देखने गए तो बाहर एक हेलीकॉप्टर आया हुआ था। वो हेतियान के लिए था, उसके बड़े भाई ने भिजवाया था। मो ग्वानशान भी खिड़की से वो देख रहा था कि वाह वो क्या है, वो तो कितना ऑसम है। जब उसका ध्यान नहीं था तब हेतियान ने अपने बड़े भैया को कॉल किया कि गग मैं ठीक हूँ, मैं सच में एकदम ठीक हूँ, तो जल्दी से उन्हें कहिए कि वो लोग जल्दी से यहाँ से चले जाए। तो इस तरह से हेतियान ने वो हेलीकॉप्टर वापस भिजवा दिया और वो कहता है कि शामो मेरा राइट हैंड टूट गया है, तो फिर मैं अपने हाथों से कैसे खा सकता हूँ? मो कहता है इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ी सी भूख से तुम मर नहीं जाओगे। हेतियान कहता है मैंने तुम्हें बचाया है तो अच्छे से बात करो। तो फिर मो ग्वानशान उसे अपने हाथों से खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन पता नहीं वो हेतियान को खाते क्यों नहीं देखना चाहता। वो जब हेतियान के मुंह में निवाला डाल रहा होता है तब दूसरी ओर देख लेता है या फिर अपनी आंखें बंद कर देता है। इस बार उसने अपनी आंखें बंद कर दी और नूडल्स हेतियान के मुंह में जाने से पहले ही नीचे उसके हाथ पे गिर गई। लेकिन 3 सेकंड में ही मो ने वो नूडल्स फिर से चॉपस्टिक में पकड़ लिए हेतियान को खिलाने के लिए। हेतियान कंबल ओढ़ के सो गया कि तुम मुझे ऐसे ट्रीट करते हो। मो कहता है ज्यादा नखरे मत दिखाओ। नहीं रुको, क्या अब तुम्हारे हाथ में दर्द नहीं हो रहा है? ओह, मतलब कि हेतियान नाटक कर रहा था। हेलीकॉप्टर वापस चला गया तो जानी कहता है मुझे लगा था कि चियू भाई हमें बचाने आए हैं। फिर वो लोग वापस जा रहे थे, लेकिन जानी का ध्यान अब भी हेलीकॉप्टर पे ही था, तो उसने गलती से एक बतख को किक लगा दी। उसकी आवाज सुन के वो बतख से माफी मांगने लगा कि सॉरी यार, वो क्या है, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। लेकिन फिर वो बतख उसका पीछा करने लगा। वो उसके साथ ही रहता चाहे जानी जो कुछ भी कर रहा हो। और दूसरे कपल को देखे तो मो ग्वानशान घर के कामों में मदद कर रहा था, लेकिन हेतियान उसे परेशान कर रहा था।